के से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोगों को सेवा देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का उपस्थिति में आना ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है ना। हर एक वक्त हमें याद रखना है प्रभु का अनुग्रह आज भी अनुग्रह की दृष्टि अभी भी मेरे ऊपर है। इसलिए हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आ पाते हैं। तो आज भी प्रभु ने हमको मौका दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। खास करके हम लोग पिछले दिनों में एक अनोखी बात का सीखना ही पाया था। एक्चुअली ये बात सीखने के लिए बहुत समर्पण चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए, क्योंकि मानव और सुनने के बाद में हर एक लोग परखना चाहिए, है ना। मंडली और मसीह के साथ का संबंध हमने अभी मानव 5वां बात देख रहा था। 5वां बात तो फिनिश नहीं हुआ, आज 5वां बात फिनिश हो जाएगी। और हमें ये बात को हमने पहले देखा था, यीशु मसीह हमारे गुरु है और हम उसके चेले हैं। तो हर एक चेले का कर्तव्य है गुरु जैसा बताता है करता है ऐसा करना है। गुरु जैसा एक बार एक गुरु और चेला मानव एक बीमार व्यक्ति को देखने के लिए गया। तो अभी मानव चेले को शिक्षण देना है, इसलिए चेले को बोला तू प्रार्थना कर ले। तो मानव चेला प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना किस लिए करना है? मानव वो बीमार व्यक्ति का मानव आश्वासन के लिए। और जो अभी ये चेला प्रार्थना करने लगा, प्रभु साउथ अफ्रीका में जो लोग सेवा में हैं उसको तू महानिधि में इस्तेमाल करना है। और अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है, प्रभु वहाँ पर कितने लोग परेशान हैं, उनको आप जरूर साथुर्य देना, रशिया को अच्छा बनप्रावट देना। अभी बोलेगा तो ये प्रार्थना मतलब एक आधा घंटा का प्रार्थना। अभी मानव जब आंख खोला तो ये जो बीमार तो मर गया है। बोला कैसे कब हुआ? बोला जब आप अफ्रीका में घूम रहा था तो आखिरी श्वास ले लिया। बोलने का अर्थ मतलब हमारे हर एक बातों में हमें कितना समझ होना चाहिए। हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु ने क्या दिखाया? प्रभु का हर एक बातों में आदर्श है। अगर वो आदर्श को अगर हम नहीं अपनाया, हम उसका चेला करके नहीं कर सकते। तो बोलने का अर्थ उसमें हमें वास्तव में एक अच्छा मानव गुरु का जैसा बनने की इच्छा चाहिए हर एक बातों में। और दूसरा हमने देखा था कि वह हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं। तो अगर ये भी अवस्था मतलब ये भी हमारा ये मरुभूमि यात्रा में कितना गहरी बात हमको सिखाता है, क्योंकि हम में प्रभु का एक भेद है। ये जानकारी तक हमारा ये जीवन में एक निरंतर जीवन मिलाने के लिए है ना। क्योंकि चरवाहा हमारा एकदम मतलब बहुत ख्याल करता है। कल मुझे चारा मिलेगा क्या, सोचने की जरूरत है नहीं। कोई दुश्मन आएगा क्या, सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि हम हमारे चरवाहा इतना सामर्थ्यवान है, वो कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देगा, हमारा नुकसान नहीं होने देगा। हमारे चरवाहा का बारे में अच्छा जानकारी रखना कितना अच्छी बात है। और हम उसकी भेड़ बनकर के जीवन बिताना, उसका हर एक समय उसका आवाज पहचानना, उसकी आवाज सुनने से भी दूर नहीं जाए। जब ये चारा मिलता है, चारा खाते खाते चरवाहा का आवाज के सीमा में करके वो काम करना है ना। और तीसरा हमने देखा हमारे प्रभु राजा है और उसका प्रजा है। देखिए एक वो भी ऐसा राजा जो कि कभी हार नहीं जानता है ना। कितना कैसा राजा है प्रियो, उसका प्रजा बनकर जीने का अर्थ कितना श्रेष्ठ बात है। और हमने 4वां बात देखा था, वह हमारे स्वामी है और हम उसका दास है या गुलाम है ना। 2 प्रकार का गुलाम है दुनिया भर में, वो एक ही बाबू का गुलाम, नहीं तो प्रभु का गुलाम। तो आज अभी हम लोग 5वां बात देख रहा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सेनापति है और हम उसका योद्धा है, सेना है, मतलब योद्धा है। देखिए प्रियो, हमारा इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक मसीह जीवन में आया हुआ हर एक लोग हमेशा याद रखना, मैं लड़ाई के मैदान में है, मैं लड़ाई का मैदान में है।
अभी हमारा सेनापति के को भी वो हार नहीं जानता, वो हार नहीं जानता। हमारा सेनापति हमको लेकर जाएगा, वो सेना विजयी विजयी है, वो कभी हार नहीं सकता है। ऐसा एक सेनापति हमारा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में ये विजय का रहस्य क्या है? इस सेनापति हमें जो विजय देता है उसका रहस्य क्या है? वो रहस्य जब कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14-15 बजे पर, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए मतलब विरोधी कहां पर हर गया? क्रूस पर। क्रूस उसका चाबी है। विरोधी का कोई भी बात आएगा तो उसको याद दिलाना, क्रूस पर मेरा प्रभु ने तेरा क्या किया। इतना याद दिलाते वो भाग जाता, अरे इसको मालूम है, इसके सामने मैं नहीं मतलब अपना चला काम कर सकता। देखा, यो बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु ने विजय दिया हुआ वो स्थान और शैतान को हराए हुआ वो स्थान क्रूस है। ये बात को एक विश्वासी को समझना कितना जरूरी बात है। हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ काम, हमारा मतलब सेनापति हमारे लिए क्या किया है, ये जानकारी अगर हमें मालूम पड़ेगा, हमें कभी भी मतलब थोड़ा डरने की भी जरूरत नहीं और कभी भी हर होगा ही नहीं, है ना। इसको मालूम क्या है कि क्रूस पर प्रभु ने हमारे ऊपर जो लेख था, मतलब हमारे ऊपर लेख क्या था? पापी, है ना। आदम में पीढ़ी में जन्म हुआ सब लोग पापी था और नरक के लिए नियुक्त था, और वो लेख प्रभु ने अपने ऊपर लिया और हमारे स्थान में होकर के मतलब उसका मतलब पूरा सजा प्रभु खा लिया और पेमेंट प्रभु ने किया। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हमें धर्मी बनाने के लिए, है ना, सबको याद होने वाला, हम लोग हमेशा पढ़ने वाले एक वचन है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया, उसको हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए, हमारा पाप उसके ऊपर ला दिया गया, इसलिए हमें धर्मी ठहराने के लिए। और आप सबको मालूम है ये धार्मिकता एक अदालत का शब्द है। परमेश्वर ने जिसको धर्मी गिना उसके ऊपर दोष कोई नहीं लगा सकता। अभी शैतान किसी कारण भी प्रभु के चुने हुओं पर दोष नहीं लगा सकता। कितना बड़ा पदवी है हमें मिला हुआ, ये पदवी है ना। अनेक उदार पाए हुए लोग ये बात को जानना चाहिए कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मुझे मिला हुआ धार्मिकता, वो धार्मिकता के कारण मतलब मैं कभी भी प्रभु का उपस्थिति में खड़ा नहीं सकता है ना। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में रोज रोज मैं आज एक पापी नहीं, आज मैं प्रभु का दृष्टि में धर्मी है। प्रभु ने मुझे मेरा धार्मिकता मसीह में होकर के उन्होंने मतलब गिनता है। ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। उसका मतलब क्या है कि इस कारण जिन्होंने भी ये बात का विश्वास किया है, फिर वो कभी भी दुखी और निराश रहने का सवाल नहीं। हमको प्रभु कैसे ले चलता है, अरे अभी आगे क्या होगा, बड़ा बड़ा समस्या आएगा, ऐसे कोई चिंता टेंशन है नहीं। प्रभु का वचन कहता है 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बस हमारा प्रभु हमें कैसे ले चलता? जय उत्सव के साथ। देखा, जय के उत्सव के साथ है। ये मसीह जीवन का एक बड़ा खूबी है। जय के उत्सव के साथ चलने वाले लोग कैसे रहेगा, कितना आनंदित रहेगा, कितना सामर्थ्यवान रहेगा है। प्रभु हमें ले चलता है, प्रभु की ओर से चलाया जाने वाला प्रभु हमें अगर ले चल रहा है वो जय के उत्सव के साथ, जय के उत्सव के साथ है। वहां पर कभी हार नहीं आएगा। मैं आपको बोलता हूँ
मसीह जीवन में प्रतिकूल नहीं आएगा, ऐसा नहीं, प्रतिकूल बहुत आएगा, पर तो हार नहीं आएगा, हम कभी नहीं हारेगा, क्योंकि विजय हमारा है ही। ये बात मानो स्वर्ग ने घोषणा कर दिया है, हम विजयी लोग हैं, विजयी से बढ़कर है ना। इसलिए अभी हमें मिला हुआ ये बात, अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमारे लिए जो कार्य किया, वो कार्य बहुत सिस्टमैटिकली था। पहली बात, जब मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 से 11 तक का वचनों में जो हम देखता है, वो क्या था, मतलब ये इस विजय का एक रूट है, वो नहीं समझा, मतलब हमें विजय देने वाला प्रभु का वो रूट है, और रूट आप लोग जानना बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर मरुस्थल में प्रभु यीशु मसीह का फरका गया, प्रभु यीशु मसीह का फरका गया। इस फर्क में प्रभु ने शैतान को हराया, शैतान को हराया। मतलब ये किसके लिए था, ये मतलब प्रभु यीशु मसीह का फर्क हुआ मरुस्थल में। ये फर्क मतलब फर्क में प्रभु ने शैतान को हराया। ये हराया वो लड़ाई किसके लिए था? नहीं, ये प्रभु के लिए था, समझ में आया? ये प्रभु के लिए था, बहुत समझना, ये प्रभु के साथ का व्यक्तिगत लड़ाई है, ये प्रभु के साथ का व्यक्तिगत लड़ाई है। इसको मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़ाई में पूर्ण रूप में शैतान को हरा दिया, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद में जो अभी हमने जो पढ़ा था, कोलोसियों 2 अध्याय का 14-15 वचन, ये जो लड़ाई में जो विजय हुआ, ये विजय किसके लिए था? ये हमारे लिए, ये बात है, मतलब उसका फर्क समझना, ठीक है ना। मतलब पहला जो लड़ाई जो है वो प्रभु के लिए था, प्रभु यीशु मसीह मतलब उसका जीवन में आया हुआ परीक्षाओं में विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करके यहाँ पर जो कोलोसियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में प्रभु ने मंडली के लिए ये विजय हासिल करके दिया, ये हमारे लिए था, ठीक है। और अभी हमने जो तीसरा जो वचन पढ़ा, ये वचन मतलब हमारा रोज का जीवन में, हमारा प्रायोगिक जीवन में लाने वाला विजय। तीनों समझ में आया? ये तीनों लड़ाई में हमारे जीवन में हमें मिला हुआ वो प्रभु का रूट थोड़ा जानना। बहुत बार लोगों को इतना विस्तार से नहीं माना है। पहला मानव परीक्षा में प्रभु का वो खुद का परीक्षा था, प्रभु कभी नहीं हरता, ये बात को मतलब प्रमाणित करते हुए प्रभु ने शैतान के ऊपर विजय पाया। वो प्रभु में कोई भी प्रकार का कमी घटी ना होते हुए विजय जीवन बिताने वाला मानव व्यक्तित्व को दिखाने वाला बात है। और तो दूसरा जो बात था वो हमारे लिए था, हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के कलवरी सूली में हमारे लिए शैतान को हरा दिया। ये मंडली के लिए था, है वो मंडली के लिए था। और तीसरा भी जो हमने 2 कोरिन्थियों 2:14 में जो पढ़ा, वो प्रभु ने हमारे लिए तैयार को किया वो विजय को हम रोज अपने अनुभव करने के लिए, रोज का अनुभव, ये बात को हम अनुभव करता है कि नहीं, ये बात को परखना। हम लोग ये वचन जो सुनता है, सुनने के टाइम पर हमें ये भी बात को परखना है कि मैं इस बात को अनुभव ले रहा है कि नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि क्या है, ये नेक्स्ट क्लास नहीं, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक ऊंचा लेवल का क्लास है। इसलिए आपको बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा और हमारे लिए प्रभु ने कितना महान कार्य किया और हमें कितना बड़ा भाग्य प्रभु ने दिया, ये बात जानकर आप प्रभु की महिमा कर पाएगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए इस जीवन में आपको मालूम है कि मानो इस जीवन में हम हमेशा लड़ाई के मैदान में ही है। कभी भी अभी यहाँ पर बैठने के टाइम पर भी आपका चिंता कहीं ना कहीं ले जाता सकता है विरोधी है। कई लोग यहाँ पर बैठता है, कई लोगों में सुस्ती रहता है, ध्यान से सुन नहीं पाता, ये सब विरोधी का कामों में एक गुलामी का बात है। अभी तक वो पूर्ण रूप में छुटकारा नहीं पाया, उसका समर्पण सही नहीं, ये बात को दिखाता है। अभी इस लड़ाई की मैदान में होने के कारण मंडली को प्रभु बोलने वाली बात है, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो। हमारा कर्तव्य क्या है, हम लड़ाई के मैदान में होने के कारण
आप एफिसियों का पत्र, उसका 6 अध्याय, उसका 10 से 17 तक वचन पढ़ना। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मनयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की दुल्हन पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय बस 17 तक पढ़ना काफी। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर, बहुत ये आप लोगों के लिए कोई नया वचन नहीं, लेकिन ये विषय बहुत दिव्य है। अभी आपको मालूम है यहाँ पर कितना हथियार है? 6 हथियार है। कितना है? 6 हथियार है। देखो मतलब अब ये 6 हथियार में 5 हथियार हमारा सिर से लेकर के पाप तक ढक करके सुरक्षा के लिए। ध्यान से सुनना, अभी कोई 6 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा, अभी अपन गिनती भी करेगा अभी। अभी देखिए मानव इसलिए सीखना अच्छा है, क्लास इसलिए है। अभी मानव सब लोग अभी गिनना शुरू करेगा क्योंकि हमारा नॉर्मली में क्या होता है, 7 हमारे एक संज्ञा रहता है हमेशा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर का विषय क्या है कि यहाँ पर 6 बातें हैं। ये 6 बातें, ये परमेश्वर का सारा हथियार प्रभु ने हम मंडली को दिया है। मंडली हमेशा ये लड़ाई के मैदान में रहने के कारण ये 6 का 6 हथियार लिया होने चाहिए। और ये अभी आपको मालूम है, मानव ये बात को कहने के लिए और उसका जेल में कारण क्या है, उस समय में वो रोमियो का मानव एक जेल में था, वहां पर उनका हाथ और उनका पाव दूसरा एक सिपाही के साथ बांधा हुआ है और वहां पर सिपाही खड़े हैं। उनको लेकर के, उस हथियारों को लेकर के हमारे आत्मिक जीवन के लड़ाई के बारे में वो हमको समझा रहे। कितना बड़ी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बोलता है कि अभी आप उस पर जोर देना, 14 वचन से 17 वचन तक का बात है। वो 6 बातें वहां पर लिखा है। वो 6 बात थोड़ा सा अपन देखेगा, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो थोड़ा रुक रुक करके पढ़ना, भागना नहीं, धीरे धीरे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। देखिए सच्चाई से हमारा कमर कसना। अभी आपको मालूम है कमर कसना का अर्थ क्या है? मतलब हमारा रोज का काम, हमारा रोज का कामों का तैयारी। आप देखिए हम लोग ये दुनिया का हर एक काम करने के समय में हमारा कमर कसना चाहिए। अभी आपको मालूम है पिछले दिनों में कमर कसने के ऊपर हमने एक विस्तार से क्लास लिया, याद है ना? ज्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे ख्याल में 2 हफ्ता हुआ है। 2-3 हफ्ता पहले एक क्लास आपको लिया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बोलता है कि सत्य से कमर कसना। अनेक पवित्र लोग परमेश्वर की सारा हथियार में, क्योंकि आपको मालूम है वहां पर 2 प्रयोग उसका 11 और 13 वचन में हम देखता है। उसका 11 वचन पहले पढ़ना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पहली बात यहाँ पर बोलता है परमेश्वर के सारा हथियार बांध लो। देखा, परमेश्वर के सारा हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारा हथियार बांध लो। और उसका 13 वचन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अच्छा, वहां पर भी बांध लो लिखा है, ले लो। ठीक है, मतलब उसको ऐसा रखिए, लेना, ले लो, कोई बात नहीं। तो पर ये 6 का 6 हथियार हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, ये इसमें 6 में 5 हथियार हमारा सिर से लेकर के पाप तक का हमारा सुरक्षा के लिए है और 1 हथियार हमें लड़ाई करने के लिए।
एक हथियार हमें लड़ने के लिए। ये 6 का विवरण आपको समझ में आया? 6 में 5 हथियार ये हमारा सुरक्षा के लिए, हमें ढकने के लिए, दुश्मन का तीर हमारे ऊपर ना लगने के लिए, और 7वां हथियार जो आत्मा का तलवार जो वजन है वो हमें विरोधी के साथ लड़ाई करने के लिए। नहीं समझ में आया? ओके, आप लोगों का ध्यान इधर है ना? अभी हमारे जीवन में इस आत्मिक लड़ाई में हर बात में हमको ये कैसा लेना है जानना चाहिए भाई। आज बहुत लोग यह बात का समझ नहीं रखता, इसलिए वो लोग छोटा छोटा बातों में भी हार जाता, इसलिए बहुत दुखी और निराश है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद में ऐसी अवस्था देखेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम दुखी होना नहीं। प्रभु ने इतना अच्छा प्रबंध किया। प्रबंध करने के बाद में मैं आपको कई बार बोला ना, जब एक मतलब विधवा माँ अपने बेटे को पढ़ाया, बहुत तकलीफ पढ़ा करके सिखाया के बाद में उसको अमेरिकन कंपनी ने बुलाया, वो अमेरिका गया। तो माँ ने बोला, बेटे मतलब मेरा ख्याल करना, क्योंकि अभी तो मैं बुढ़ी हो गया, अभी तू मेरा ख्याल करना। माँ मैं आपको कैसे भूलेगा, अब मेरे माँ है मुझे इतना बढ़ाया, मैं पता क्या करेगा। अभी मतलब बेटा गया, मतलब जाने के बाद में अभी 1-2 साल हो गया, ये माँ अभी भी पड़ोस में मतलब बर्तन धोने जाता, कपड़ा धोने जाता, और उधर से जो मिलता खाता वो परेशान हो गया है। एक बार प्रभुदास वहां पर गया, क्या बात है आंटी, आप कुछ खाता पीता नहीं है क्या? नहीं खाता है ना। बहुत दुखी और निराश। क्यों ऐसे दुखी और निराश है? नहीं, मैं उनको बोला था कि आप मेरे को नहीं भूलना है। वो हर महीना में मुझे चिट्ठी लिखता है, वो चिट्ठी के साथ वो एक पीला काला एक मानो लॉटरी टिकट ऐसा एक टिकट भी लगता है। अभी देखो पर वो कहाँ है? फिर मैं संभाल कर रखा है, सब संभाल कर रखा है। लेटर पढ़ता और वो मानो ये सब लेकर के अभी तो परेशान है, कई दिन भूखा है, ठीक से खाने और नहीं होता। वो प्रभु के दास के पास आकर के देखा तो हर महीने में $1000, $2000, $3000 भेज रहे। देखा और मेरी माँ भूखा क्या है उसको मालूम नहीं है डॉलर क्या है, उसको इंडियन बड़ी बात, इंडिया का नोट देखेगा तो उसको ये नोट टिकट जैसे रहेगा। देखो वो प्रभु के दास ने समझाया, आंटी आप तो लाखपति है, आप क्या इतना भूखा रहता, चलो आज देखो देखा ज्ञान समझो ना। हम दुखी क्यों? क्योंकि आप प्रभु के सहारा हथियार नहीं बांधा, इसलिए तो अब बांधो ना। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बोला मैं परमेश्वर के सहारा हथियार बांध लो, ये ले लो। अब लिया नहीं, अब लिया नहीं, फिर आप निराश और दुखी है। प्रभु को कितना दुख ले गया, समझता नहीं है, ये समझता नहीं, समझना भी। और अब दुखी निराश होने से प्रभु का दिल को कितना दुख आएगा। प्रभु ने ऐसा कार्य नहीं किया मंडली के लिए। मंडली के लिए जो काम किया वो हरदम प्रभु में मगन देने लायक काम किया, इतना सुंदर कार्य किया। अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हर एक पवित्र लोग क्या करना चाहिए, अपना कमर में सच्चाई का बेल्ट डालना। क्या डालना? सच्चाई का बेल्ट डालना, सच्चाई से कमर बांधना। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हमारा हर एक काम सच्चाई में होना चाहिए, ईमानदारी में होना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा भी गिल्टी करके नहीं होना चाहिए। देखा, स्वार्थता में नहीं होना चाहिए, निष्कलंकता में होना चाहिए, सच्चाई में खबरदार से नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? हम जो भी काम करेगा, हम भक्ति करता है, वो खबरदार से नहीं होना, सच्चाई में झूठ नहीं मिलाना। झूठ मिलाएगा तो शैतान का काम क्या है, वो झूठ मिलाता, सच्चाई में झूठ मिलाता तो पूरा झूठ हो गया। ठीक है, यहाँ पर का विषय है वो दिल से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल से। अरे कई लोग आता है और तो दिल से नहीं आया, दिल छोड़ कर आया, दिल कहीं छोड़ कर आया। नहीं प्रियो, आप सच्चाई की
हमारा आराधना सच्चा और आत्मा में Yes, amen. है, और हमें सच्चाई का कमरबंद है। Amen. हमारे कमरबंद अगर सही नहीं है तो उसका कोई भी बातों में स्वर्ग प्रसन्न नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति मतलब पूर्ण क्या बोलता है, पूरा दिल से होना चाहिए है? और खुला मनोभावना से होना चाहिए। कैसा खुला मनोभावना? मेरा भाषा आपको समझेगा? हाँ, क्योंकि अभी मैं अपना मतलब मुझे कुछ कुछ बातों में हिंदी में मतलब वेड नहीं मिलता, इसलिए विशाल हृदय। हाँ, विशाल हृदय, एक विशाल कंजेस्टेड मन नहीं होना, संकोच दिल नहीं होना, है ना, एक विशाल हृदय के साथ, बहुत बड़ी बात है। और मतलब उसमें हर एक बातों में ईमानदारी होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए। देखा, ये है सच्चाई का कमरबंद। समझ में आया? ऐसा नहीं प्रियो, हम लोग कुछ मतलब एक व्यक्ति को झूठा भावना में करता, अभी नहीं करता, सच्चा दिल से नहीं करता, कुछ मजबूरी में करता। बोलेगा तो प्रभु का प्रेम की मजबूरी नहीं, दुनिया की मजबूरी, दिखावा। ये सब प्रभु का लोगों के लिए आत्मिक लड़ाई में मानव धोखा खाने का कारण में नहीं। इसका मतलब सच्चाई का कमरबंद होना चाहिए, है ना। जो है वो मतलब ज्यादा हमें मतलब दिखावा करके हम लोग धोखा मत करना। अपने आप में मैं बहुत समझदार है, मैं मतलब बहुत जानकार है, ऐसा भी दिखाने वाले लोग हैं, वो भी झूठे, वो भी झूठे। अभी पूछेगा कि आप डेली बाइबल पढ़ता है क्या? ओहो, लेकिन कई बार कई लोग बाइबल पढ़ता ही नहीं, कभी कभी पढ़ता है। देखा, इसका मतलब उसका कार्य में सच्चाई नहीं है। बहुत दुख की बात है अपने जीवन में पार करना। इसका मतलब सच्चाई का कमरबंद होना। और दूसरा धार्मिकता का जिलम। ये धार्मिकता के जिलम क्यों पढ़ना है? आपको मालूम है, जिलम पढ़ने का अर्थ हमारा ये छाती, हमारा बिल्कुल अभी आपको मालूम है हमारे हृदय का रक्षा कवच है। क्या है? हृदय का रक्षा कवच। देखो, धार्मिकता का जिलम पाने का अर्थ हमारे हृदय में कभी भी प्रभु की इच्छा का खिलाफ कोई भी बात को आने नहीं देना। बहुत गौरव का बात है प्रियो, बहुत गौरव का बात है। आज ये जिलम हमने पाना है क्या? क्योंकि शैतान ऐसा ऐसा थॉट्स भेजेगा, विचार, भावना वो भेजेगा तो हमारे अंदर नहीं जाना, क्योंकि ये उद्धार का हमने जिलम पाना हुआ है। शैतान का तीर हमारे छाती में, हमारे दिल में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है भैया? इसलिए नीति वचन 4:23 में क्या लिखा मालूम है? नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपना हृदय की रक्षा कर। देखा, वहां पर मैं एक बात बोलो, वहां पर कुछ पहले परिभाषा में ऐसा लिखा है, अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारा हृदय को संभाल कर रखना। अपना पूरा शक्ति के साथ अपना हृदय को संभाल कर रखना है, वो है उसका मानो ओरिजिनल परिभाषा का ये बात। देखा है, अपना पूरी शक्ति से अपना हृदय को संभाल कर रखना, क्योंकि जीवन की बातें उसमें से आता है, क्योंकि जीवन की बातें उसमें से आता है। देखा, हमारे परिभाषा में उतना गहराई में नहीं आया, परंतु उसका ओरिजिनल परिभाषा में बोला है कि मतलब पूरे शक्ति के साथ अपने हृदय को संभालना, क्योंकि जीवन की बातें उससे निकलता है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में मतलब ये एक मतलब विश्वास का डाल है, एक प्रकार ये जो धार्मिकता का डाल बोलेगा तो एक विश्वास की डाल बोल सकते हैं, विश्वास का डाल, आगे विश्वास का डाल आता है। लेकिन ये दोनों बात एक मिला जुला बात यहाँ पर ये ना, हमारे जीवन में हम इस प्रकार का एक धार्मिकता का जिलम बना हुआ है। हम लड़ाई के मैदान में होने के कारण विरोधी कभी भी हमारे ऊपर तीर भेजेगा, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ऐसा मानव चिंता कुछ ना कुछ भेजेगा हमारे हृदय में, कोई नफरत कड़वाहट भेजेगा, किसी के ऊपर संदेह भेजेगा,
वो हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 8 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 8 वचन। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, देखा, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, देखिए क्या है, मतलब विश्वास और प्रेम की चिलम। वहां पर वो लिखा है कि हमारा हमने जो पाया हुआ वो चिलम का एक और बात होता है, विश्वास और प्रेम का चिलम। देखिए बोले का मतलब विरोधी का तीर ना लगने के लिए हमारे ऊपर होने वाला एक मनोहर बात है, विश्वास और प्रेम का चिलम। अब फिलिपियों 3 अध्याय का 9 वचन में प्रेरित पौलुस मतलब अपनी धार्मिकता का चिलम का बारे में करने के टाइम पर उसमें पाया जाओ ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ, अपने उस धार्मिकता के साथ, मतलब उसका व्यवस्था से होने वाला धार्मिकता के साथ हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लड़ाई के मैदान में खड़ा नहीं हो सकता। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता, वो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी 2 कुरिन्थियों 5:21 में पढ़ा है ना, वो हमारे लिए पाप ठहरा ताकि हम मसीह में होकर के वो परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर का धार्मिकता बन जाना, मैं आपको बोलता हूँ कितना धन्यवाद है, कितना श्रेष्ठ बात है ना। तो दूसरा मतलब अभी आप लोगों ने पिछले दिन में कई बार पढ़ा हुआ एक शब्द है, मतलब पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 से 8 तक का वचन। प्रियो, हमारे ये जिलम वो विश्वास और प्रेम से तैयार किया हुआ जिलम है, और वो प्रेम क्या करता क्या नहीं करता वहां पर हमने पढ़ा, आपको याद है, और एक बार थोड़ा पढ़ेंगे उसको। प्रेम दावा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनदेखी नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रगति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और आगे, प्रेम कभी टलता नहीं। बस प्रेम कभी टलता नहीं, बस उधर तक बोलो, प्रेम कभी टलता नहीं। ये जो जिलम जो है ये विश्वास और प्रेम का जिलम है। तो एक और वचन पढ़ना, जब गलातियों 5 अध्याय का 6 वचन। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखा, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखो प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने जीवन में शैतान का कोई भी दाव किसी प्रकार भी घुस नहीं सकता, ऐसा बात है। ये मतलब ये एक मतलब धार्मिकता का जिलम है, ये विश्वास और प्रेम के द्वारा तैयार किया हुआ जिलम है। बहुत बड़ी बात है। कोई भी प्रकार का शैतान लाने वाला कोई युक्ति वहां पर काम नहीं कर सकता, वहां पर उनको मौका नहीं मिलेगा। हमने वो पहना है कि नहीं, वो बात को परखने वाली बात है। कई लोगों ने वो नहीं पहना, इसलिए उनके जीवन में धोखा होता है। और तीसरा हम देखता है कि हाँ प्रियो, प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों को ये जूता पहनना जरूरी बात है। आपको मालूम है, हर समय प्रभु का सुसमाचार सुनाने का तैयारी उधार पाए हुआ हरेक लोगों को चाहिए। आप कभी भी हो, कहीं भी हो, क्योंकि आज लोग इतना अशांति में डूबा हुआ है। अशांति का कारण पाप है, पाप से छुटकारा सुसमाचार के द्वारा है, या प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। यह संदेश प्रभु ने हमें दिया है। जब प्रभु अपने चेलों को भेजने के टाइम पर एक खास बात बोला, मत्ती उसका 10 अध्याय का 12-13 वचन, मत्ती उसका 10 अध्याय का 12-13। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। देखा, अगर वहां पर कोई योग्य रहेगा तो उनको तुम्हारी ओर से ये शांति उन पर रहेगा। देखा है, देखो बहुत बड़ी बात है। हम शांति का सुसमाचार लेकर के जाता है। हमारे जीवन में हम लोग मतलब
जो मिला हुआ ये जिम्मेवारी का कार्य है बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनोहर है। सुसमाचार सुनाने वाले लोगों का भाव का सुंदरता आपको याद है। यशायाह 52 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है। यशायाह उसका 52 अध्याय का 7 वचन। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। देखा है प्रियो, स्वर्ग सबसे बड़ा आनंद है। आप जब प्रभु का संदेश लेकर के लोगों के पास ये वचन पहुंचाने के लिए जब जाता है, मैं आपको बोलता हूँ स्वर्ग बहुत आनंदित है, स्वर्गदूत आनंदित है। आप जहां पर भी जाएगा वहां पर स्वर्गदूतों का भी एक बड़ा भीड़ सुनने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा आने वाला बहुत से बातों के बारे में स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं है ना। उनको भी ये समझ प्रभु का आत्मा के द्वारा वहां पर प्रकाशित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा प्रभु का वचन या सुसमाचार सुनाने का तैयारी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का वचन है। आपको मालूम है जब प्रेरित लोगों को मतलब नीरो ने बंद किया, तब स्वर्गदूत आकर के उनको बचाया और उनको क्या संदेश दिया? जब प्रेरितों 5 अध्याय का 20 वचन, जाओ मंदिर में खड़े होकर ये जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये जीवन की सब बातें, सुसमाचार क्या है? जीवन की बातें हैं। हम लोग जो लोगों को देता है वो जीवन की बातें। बहुत लोग उसको इनकारता है क्योंकि उनको उसका महत्व तो नहीं मालूम, परंतु हम लोग जो भी उद्धार पाया है, जो भी जीवन पाया है प्रियो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हम हमेशा हर वक्त में, आपको मालूम है लड़ाई के मैदान में जूता भी खोलने के लिए हमारा परमिशन नहीं है, जूता पहन करके ही सोना है, क्योंकि कब विरोधी का अटैक होगा मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को पक्का ऑर्डर मिलता है ना, गन वगैरह भी साथ में लेकर के मानव जूता पहन करके सोता है हाथों में, क्योंकि उस समय में जूता पहनने के लिए जाने के लिए टाइम नहीं, तुरंत हमें मतलब भागना है। दूसरा बड़ी बात है, तो प्रभु का वचन सुनाने के लिए हर पल हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में जो भी मिल गया उनको हमें, आप लोगों को मालूम है जब टाइटैनिक जहाज जब डूब गया उस समय में एक प्रभु के दास को भी रिपोर्ट मिला था, तो उन्होंने दूसरे एक व्यक्ति ऊपर आचे नीचे जाते देखा, उसको पूछा कि भाई आपने उधार पाया क्या? उन्होंने बोला उधार किया मालूम नहीं। उसको थोड़ा भर पर रुकाया और ज़्यादा देर रुकाएगा तो ये भी जाएगा। तो फिर हमारा उन्होंने क्या किया, बोला ये मैं उधार पाया, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उधार करता है, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, आप ऐसे करो, आप ये रिपोर्ट ले लो बोल उसको है। देखो वो जाते जाते एक आत्मा को जीता, उन्होंने बोला ऐसा प्यार हमने कभी देखा नहीं है, ऐसा प्यार हमने कभी देखा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का लोग जो उधार पाए लोग मतलब मरने के टाइम पर भी अगर एक आत्मा को बचाने के लिए मौका मिलेगा तो वो काम करके जाएगा। ये मतलब चरित्र में लिखा हुआ बात है, ये कोई ऐसा कहानी नहीं, इतना बड़ी बात है। विलियम एलियट, वो आप लोगों ने सुना होगा, एक मिशनरी था, मतलब जवान लड़का है, 28-29 साल का, 29। तो वो लोग 5 लोग अफ्रीका में वचन सुनाने के लिए गया और उनको मालूम था वहां पर जाना खतरा है ना, वहां के रोग मनुष्य को मतलब खाता है, लेकिन वो लोग गया, मतलब जाने के बाद में ये 5 जवानों को वो लोगों ने मतलब मार कर खा लिया। उनको समाचार सुनाया लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो लोग मतलब मार कर खाया। तभी विलियम एलियट का पत्नी और एक बहन, वो लोग बोला हम उधर जाएंगे, हम उनको वचन सुनाएंगे। और वहाँ के लोगों ने बोला तुम्हारा पति लोग उन्होंने मार कर खाया, तुम लोग भी जाएगा तो वो लोग मार कर खाएगा, ऐसा मत करो। उन्होंने बोला नहीं, हमको भी प्रभु का प्रेम पेश करता है, हम जाएंगे। ये कहानी नहीं, घटना है, अभी अपना पीढ़ी का कहानी।
मतलब उन लोगों ने वहां पर गया, वहां पर जाने के बाद में वो दोनों ने प्रभु का वचन सुनाया। उन लोग जब मरने के बाद में उसका उस समय में उसका पत्नी, उसका नाम मैं भूल गया, वो प्रेग्नेंट था। उधर जाने के बाद में एक बच्चा भी हुआ, एक बेटा। तो उधर जाकर के इन लोगों ने प्रभु का वचन सुनाया। वो जो मारा था वो लोग सब उधार पाए। देखो प्रभु का काम, वो लोग सब उधार पाया, पूरा बड़ा एक भीड़ उधार पाया। और जिसने जिम एलियट को मारा था उसको प्रभु का दास बन करके इसका बेटे को उसने बपतिस्मा दिया। देखा है प्रभु का प्यार, प्रभु का प्यार। फिर हम लोग सुसमाचार का कार्यों के बारे में बहुत से जब चरित्र पड़ेगा, वो जगह पर जो सुसमाचार पहुंचा, वहां पर जो वेदना जाने के बाद हुआ, इसके बाद में बहुत महान कार्य प्रभु ने किया। तो हमारे प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है उसका गौरव बहुत लोग नहीं समझता। हम शायद देखो इतना बोलो, आपको सुसमाचार बोलना नहीं आता, इतना बोलो कि देखो मैंने उधार पाया है। उधार पाया कैसा? मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। कैसा लगा? यीशु मसीह का मृत्यु जब मेरे लिए था, मैंने सुना, हाँ वो यीशु मुझे भी चाहिए। देखो आप बहुत बड़ा मानो बड़े गहरा रीति में संदेश बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना उस गवाही बताते जाएगा। प्रियो मैं आपको बताऊं, उधर ही लोग उल्टा टेकेगा। प्रभु का एक वचन आपको मालूम है, मिलीग्राम महाराज जब बड़े बड़े क्रूसेड चलाते थे, वहां पर मिलीग्राम बहुत बड़ा लंबा खास या संदेश नहीं देता। वो एक दो शब्द बोलता, प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करता। 10 बार ये बात बोलने के टाइम लोग रोने लगता। देखा? देखो क्यों? क्योंकि वो जब प्रचार के लिए खड़ा है, एक झुंड वहां पर प्रयास प्रार्थना में घुटने में प्रार्थना में लड़ाई कर रहा है। तो जो संदेश जाएगा वो वचन क्या करेगा? वो वचन लोगों को रूपांतर करेगा, लोगों का जीवन को बदलेगा भी। इसलिए एक योद्धा, उधार पाया हुआ एक योद्धा हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज वो तैयारी हमारा है, हम लोग मार्केट है। मैं कहीं भी जाता है, कोई भी मिलता है तो मैं उसको सुसमाचार सुना पाता ही। सुसमाचार देने में मेरा निर्णय कैसा है वो बात को देखना। ओके, चौथी बात मानव विश्वास की डाल क्या है ना? देखो प्रियो, विश्वास की डाल मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के निकट आने वाला सबका जीवन में प्रभु देखने वाला बात विश्वास है क्या? आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर विश्वास का डाल नहीं लेता, इसलिए क्या होता, वहां पर प्रभु का महिमा भी नहीं होता। प्रियो, विश्वास का ढाल लेकर आना। एक छोटा संभव में मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय से जल्दी आपको बताऊंगा शॉर्ट में, मतलब आपको सबको मालूम है। वहां पर 4 लोग मिलकर के एक बारलेस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। आपको मालूम है ना? सबको मालूम है। तो वहां पर क्या हुआ? अब उसका 5 बजे पड़ा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। देखा है? प्रभु ने क्या देखा? विश्वास। किसका? उनका, उन लोगों का। उनका देखा। अब देखिए उस 5 का विश्वास प्रभु ने देखा। जो बारलेस व्यक्ति का विश्वास, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे प्रभु यीशु के पास लेकर जाओ, क्योंकि यीशु मसीह के पास जाएगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा। उसको विश्वास था। अब ये 4 लोग विश्वास किया, चलो फिर हम लेकर जाएंगे। देखिए इन लोगों का विश्वास देगा, किस लिए आया? छुटकारा के लिए। परंतु प्रभु ने क्या बोलता? पाप क्षमा। देखा, प्रभु को मालूम है क्या पाले देना है। कई बार हम लोग क्या है, हम लोग जो चाहता है उसी प्रकार प्रभु करने के इंतजार में रहता, परंतु प्रभु को मालूम है कैसा क्या करना है। ये भी बहुत बड़ी बात है ना? उस व्यक्ति को सबसे पहले
पाप क्षमा का जरूर है। पाप का बीमारी से छुटकारा पाना जरूर। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में रहते वक्त बहुत प्रकार का बीमार लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, लेकिन भले बात भला प्रायोरिटी प्रभु देता है पाप क्षमा। देखा, पाप क्षमा दिया तो वहां पर कुछ लोग मतलब विरोध में बात करने लगा। प्रभु ने वो बात को सबूत करने के लिए उनको बोला तुम घाट उठा कर ले चलो। देखा, पाप क्षमा करने के लिए मैं ही एकमात्र अधिकारी है, ये बात प्रभु ने प्रकट किया। इतना बड़ी बात है, ये अधिकार सिर्फ प्रभु का हाथ में। पाप क्षमा देने के लिए प्रेरितों को अधिकार है क्या? कोई याजक को अधिकार है क्या? ना आज रोमन कैथोलिक के लोग मतलब जाकर के पादरी के पास जाकर के अपना पाप कबूल करता है, वो प्रभु के वचन के आधार में सही है? नहीं, ये दुनिया में किसी को भी पाप क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह को जोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है, यीशु मसीह में पाप क्षमा है। इसलिए मतलब जन्म लेने का समय में भी यीशु नाम लेने का अर्थ क्या था? है मत्ती 12 का 21 वचन, मत्ती 12 का 21 वचन। अब तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, उनकी पापों से उद्धार करेगा। मतलब यीशु नाम का अर्थ है हमें पाप से छुड़ाने वाला, हमें पाप से छुड़ाने वाला। प्रियो, और कोई नाम से पाप क्षमा नहीं। दुनिया का 33 करोड़ों का नाम लेगा तो भी कोई फायदा नहीं, पाप क्षमा नहीं मिलेगा। अरे मैं बहुत लोगों का नाम लेते हुए थक गया करके बोलेगा, लेकिन पाप क्षमा नहीं मिलेगा। एक ही नाम प्रिय, एक ही नाम उद्धार पाने के लिए। वही बात पत्रोस ने प्रचार में अपना संदेश में बोला ना, मतलब रोमियो 4:12, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी के द्वारा प्रेरितों उसका 4:12 है। तो मैंने क्या बोला था? अच्छा सॉरी, रोमियो प्रेरितों 4:12। अच्छा है, आप लोगों को याद रहता है। प्रेज लॉर्ड। मैं कभी कभी किताबों का भी नाम गिनती बोल देता है। अच्छा किया, थैंक यू। पढ़िए 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, दूसरा नाम नहीं दिया गया। उद्धार पाने के लिए और कोई नाम ही नहीं है ना। वही बात प्रेरितों 10 अध्याय का 43 वचन में भी, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसकी सब भविष्यवक्ता ही गवाही देते हैं। सब भविष्यवक्ता गवाही देता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा, उसका नाम के द्वारा, देखा क्या है? उसका नाम के द्वारा पाप क्षमा है। प्रयोग बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए हमें मिला हुआ ये काम है ना, मतलब हम लोग कभी भी सुसमाचार सुनाने में देर नहीं करना चाहिए। हमें कई बार पिछले दिनों में कई जवान लोगों को पूछा कि आप मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? हमारा स्वर्ग में। आपको मालूम है स्वर्ग में कौन जाएगा? नहीं मालूम। मैं बोला आपको सुनना चाहता है? हाँ बोलो। फिर मैं बोला आपको मालूम है आप पापी है? हाँ, तो सब पापी है। फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, देखो हमें पाप से छुटकारा देने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा मिलेगा। जब पाप क्षमा मिलेगा, आप धर्मी बनेगा, तभी आप स्वर्ग जा सकेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। आप लोग खास करके याद करके यूहन्ना 8 अध्याय के 21 वचन याद करके सुनाना। क्या है? प्रभु मतलब अपनी चेलों को भी बोलता है। यूहन्ना 8 के 21 क्या बोलता? हमने पिछले दिन में भी पढ़ा था। उसने उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। अपने पाप में मरोगे और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। नहीं आ सकता। मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग में। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम वहां पर नहीं आ सकता। देखा है? हम लोग स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह, इसलिए उसका 24 में प्रभु ने बोला ना, इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे।
क्लियर बात है ना भाई। वो दो वचन लेकर के अच्छा रीति में समझाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में एकमात्र उद्धार करता है। उसके अलावा ये दुनिया में कोई भी पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं आया। कोई बात को लेकर के आपको सबको सुपरी दे, पर तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, और वहां पर यकीन दिला करके कहता है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये वजह विश्वास योग्य और हर प्रकार मानने का योग्य है, हर प्रकार मानने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। प्रियो, ये दुनिया में कोई भी पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं आया। ये तो सुसमाचार है, सबके लिए है। प्रभु का जन्म के समय में भी स्वर्गदूतों ने जब लूका उसका दूसरा अध्याय का 10-11 वचन, लूका उसका दूसरा अध्याय उसका 10-11 वचन, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। देखा, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। कितना सुंदर बात है ना, है? सारे जगत के लिए, सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज। ये दुनिया में ऐसा एक वार्ता है नहीं। हम लोग इतना धन्य लोग हैं, हमारे पास जो संदेश है सारे दुनिया के सारे लोगों के लिए। कोई भी देश में फर्क नहीं, भाषा में फर्क नहीं, जात में फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। कितना बड़ी बात है ना। और ये संदेश सुनाने में हम कहां तक विश्वासी होते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुझे उसके लिए भी सुसमाचार का जूता हमेशा पहना रहना, है ना, पहना रहना। लोग कई बार खोल कर रह देते हैं, नहीं प्रियो, हमेशा पहना रहना। और आज जो हमारा बात क्या है, उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। देखिए, मतलब उद्धार का टोप क्या करता? हमारा सिर को बजाता, हमारा सिर को बजाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को सिर में अगर चोट लग गया, फिर वो लड़ाई में काम नहीं कर सकता। हाथ में चोट लग गया, पाँव में चोट लग गया तो भी अपन लड़ाई वापस कर सकता है, लेकिन सिर पर चोट लग गया तो वो व्यक्ति काम का नहीं करता। हमारे लिए उद्धार का टोप हमारा, इसका मतलब क्या है? प्रभु में आने के बाद में हमारे लिए वो टोप बोलेगा तो जीवित आशा है। क्या है? जीवित आशा। प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को ये टोप बोलेगा तो वो एक जीवित आशा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आशा यदि हमारे में, आपको हमारे में उद्धार पाया हुआ सबको प्रभु ने पहले दिया वो बात है, ये टोप, ये आशा है ना। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 23-24 और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही में अपने में कराते हैं, और वे पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। इस आशा के द्वारा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसका मतलब क्या है कि उद्धार पाए हुए अनेक लोगों को ये आशा है। आशा है, क्या आशा है? प्रभु यीशु मसीह आएगा और मैं प्रभु के साथ जाएगा, नहीं मैं मर जाएगा, मैं स्वर्ग जाएगा। ये आशा प्रभु में आया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने दिया है। देखिए, हम लोग ये आशा का कारण ही हम लोग विजयी से बढ़कर जीवन बिताता। वही रोमियो उसका 8 का 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। देखा, जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी बढ़कर है। देखो, प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, एक बात जानना भी, जो भी प्रभु में आया उससे पहले का उनकी अवस्था क्या आप देखो। आप थोड़ा मन अपने आप को भाई, हम प्रभु में आने से पहले हमको आशा था नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अनुभव के बारे में जब एफेसियों उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, एफेसियों 2 का 12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे और आशाहीन। आशाहीन, देखा उस समय में हमारा अवस्था क्या था? हम आशाहीन था, आशाहीन। और जगत में ईश्वर रहित थे।
देखा, हम ईश्वर रहित थे, हम लोग आशाहीन थे, हम ईश्वर रहित थे। देखा भाई, बहुत बड़ी बात है। पर तो प्रभु में आने के बाद में भी ऐसी अवस्था रहेगा तो क्या फायदा है? भैया हमारा ये आशा कब रहेगा मालूम है? यीशु मसीह है तो आशा है। जिसको यीशु मसीह मिल गया उसको आशा है ना। पड़ोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 27 होते। पड़ोसियों परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेंट की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। देखा, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। प्रभु जिसमें नहीं है उसमें आशा नहीं, ये पक्की बात है। तुम्हारे एक व्यक्ति में आशा नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसमें यीशु मसीह नहीं। इसमें यीशु मसीह रहेगा उसको आशा पक्का रहेगा, आशा पक्का रहेगा। और ये आशा मतलब दुनिया की कोई आशा है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये दुनिया के कई लोग यीशु मसीह में विश्वास करता है दुनिया से कुछ प्राप्त होने के लिए। वो आशा, वो जीने वाले लोगों के बारे में बोलने वाले शब्द पड़ेगा तो वो दुख आएगा, है ना? हाँ, 15:19 में यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। देखिए, ये जीवन में प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे नौकरी देगा, प्रभु मुझे पास कराएगा, गाड़ी देगा, घोड़ा देगा। ये इस दुनिया की आशा में जीवन बिताने वाला अगर आप व्यक्ति है और आप मरने के बाद में आप कहा जाएगा इस आशा लेकर के जीवन नहीं बिताता, तो प्रभु का वचन बोलता है अन्य जाति के लोगों से भी अधिक अभागे बोला तो कैसे मुझे है वो कोई काम का नहीं। भी प्रियो, जिन्होंने भी प्रभु को पाया, यीशु मसीह को पाया, उनका जीवन में आशा है। क्योंकि क्या बोला वहां पर? यीशु मसीह जो तुम्हारी आशा है, वो भेद है, वो एक महिमा का आशा। यीशु मसीह जो तुम्हारी महिमा का आशा तुम में रहता है। प्रियो, ये आशा पाए लोग कहा जाएगा, ये आशा एक प्रकार हमारे जीवन की यात्रा में एक लंगर है, बोलता है लंगर। आपको मालूम है हमारा जीवन की यात्रा को एक जहाज की यात्रा के साथ तुलना किया है। हम समुद्र की यात्रा में, ये समुद्र में कई बार अचानक तूफान आएगा, बड़े बड़े लहरें आएगा, सुनामी आएगा, लेकिन ऐसे समय में भी ये लंगर डालेगा तो सुनामी से भी खतरा नहीं, सुनामी की खतरा को भी पार करेगा। बोलेगा जीवन में आने वाला हर प्रकार का प्रतिकूल को पार करके ये आशा हमको स्वर्ग में पहुंचाएगा। ऐसा लिखा है ना इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। हाँ, बोलेगा तो स्वर्ग तक हमें पहुंचाता है। हमें उस तीसरा स्वर्ग में जहां पर पिता का सिंहासन है, जहां पर पिता की दाहिनी ओर पुत्र बैठा हुआ है, वहां तक ये आशा हमें पहुंचाएगा। देखा, इसलिए देखो जिंदगी में कितना भी प्रतिकूल आने दो, कष्ट आने दो, नष्ट आने दो, आशा को नहीं छोड़ना, आशा को थामा लेना, आशा को थामा लेना। वहां पर लिखा है 10 अध्याय में, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 23 होते। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। देखा, हमारी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामा रहे, दृढ़ता से थामा रहे, थामा रहना प्रियो, छोड़ रहे नहीं इसको, क्योंकि जिसने हमको आशा दिया है वो जीता है, वो हमें दिया हुआ आशा पूरा करेगा। बहुत मनोहर बात है। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं, सामान्य जीवन नहीं, एक अद्भुत प्रकार का जीवन है। बाकी लोगों को अचंबा लगता है क्योंकि ऐसे एक जीवन ये दुनिया नहीं देख सकती। तो यहाँ पर हमने 5 बातों को देखा। ये 5 बात हमारा सिर से लेकर के पाप तक का सुरक्षा को बनाता। सही बात है। अभी 6वां हमारा बात परमेश्वर की सारा हथियार में 6वां बात क्या है? आत्मा की तलवार। हाँ, ये आत्मा की तलवार मतलब ये हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए, देखिए इसके बिना हम शैतान का सामना नहीं कर सकता।
बाकी पांचों हमने पकड़ लिया, और वो पांचों हथियार से हम शैतान को भगा सकता है? आप लोगों को ध्यान दीजिए ना, भगा सकता है? नहीं भगा सकता। वो सिर्फ हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा बचाव के लिए। प्रियो, हमें शैतान को भगाना है तो हमें इस वजन रूपी आत्मा का तलवार चाहिए है। उसका जो 6 का 17 वचन होने की ओर पढ़ना। और उतार कर दो, हाँ, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, मानो हमें क्या करना? आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन। देखा प्रियो, ये वचन को लेते बिना हम कभी भी विरोधी को नहीं हरा सकेगा। ये बात को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। ये सब मतलब अपने जीवन में हम कहां तक इसका इस्तेमाल करता है ये जानना। यीशु मसीह के मुंह से हमेशा क्या निकलता था? वचन निकलता था। आपको मालूम है जब पतमोस टापू में जब प्रभु प्रकट हुआ तब ये वहां पर एक गवाही यीशु मसीह के बारे में दिया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 16 वचन। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन की आधिकारिकता, वचन की आधिकारिकता प्रभु भी और शैतान भी मानता है। समझ में आया? वचन की आधिकारिकता, मेरा हिंदी प्रयोग आपको समझेगा ना? हाँ, वचन जो कहता है सत्य कहता है करके प्रभु भी मानता है, शैतान भी मानता है। देखा? इसलिए शैतान कभी भी कुछ परीक्षा में डालने के लिए जब आएगा तो उसका कोशिश क्या मालूम है? आपके अंदर से वचन में जो विश्वास है उसको उड़ाना या संदेह गिलाना, वचन पर संदेह गिलाना। अभी आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास भी जब शैतान जब परीक्षा लिया उस समय में वचन पर संदेह गिलाने वाला बात लेकर के आया शैतान। कैसा बात लेकर के आया मालूम है? यदि तुम अभी आप उसका मत्ती 4:3 पढ़ना। करने वाले के पास आकर हाँ, उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। बस अभी यहाँ पर मानो उसका दाव क्या था? आप लोगों ने पढ़ा ना? क्या था उसका दाव? परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो है। समझ में आया? आप लोग पढ़ने के टाइम पर शक लाना, समझ में आया? शक, अविश्वास दिलाना, तू परमेश्वर का पुत्र है तो। देखा बोलो, मतलब यीशु मसीह को अंदर शक लाना है क्या? है वे परमेश्वर का पुत्र है क्या? तो कई लोग बोले प्रभु का बेटा है क्या? प्रभु का बेटा है तो तू उनको बोलो शैतान निकल जाओ, वो निकलना चाहिए। ऐसा परीक्षा नहीं कराएगा, क्योंकि ऐसे लिखा ना, ऐसे बोल कर आएगा। शैतान बहुत चला है। और एक बार कोई परीक्षा शक लाना आज का 6 बजे और उसने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने तो उसको ऐसा पढ़ना, पुत्र है तो ऐसा डाकर रुकना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, वो तो जो है वो हमें गिराने वाला या संदेह गिराने वाला शब्द है। समझ में आया? बहुत ध्यान से बात को समझना है। यीशु मसीह को कोई संदेह है क्या? नहीं। और जो आपको 2 बार पूछेगा तो संदेह करेगा। आपको उधर हुआ क्या? सच में ऐसे बोलते। जैसे अभी मैं आपको कई बार बोला, एक व्यक्ति शादी के लिए पादरी के पास गया, मोसे के द्वारा प्रभु ने ऐसा आज्ञा दिया। उनको मालूम है कितना आज्ञा है? हमें 10। अरे कितना? 11। बोल तो कितना है? 12। बैठते गया, पादरी ने बोला तुम जा करके सीख कर दो। अभी उसने पूछा, वो बातों में ही वो बात सबूत था, कभी भी वो डर गया, घबरा गया, उसको यकीन नहीं।
वो जाते जाते दूसरा उसका एक दोस्त शादी करने के लिए फादरी के पास जा रहा है। उसने पूछा यार कहाँ जा रहा है? वहाँ मैं फादरी को मिलने के लिए जा रहा है। क्या शादी? हाँ मैं भी कह रहा था यार। उसने एक सवाल पूछा, मोशे के द्वारा दिया वो आज्ञा कितना है? मैं बोला 11-12 तक बोला है। उसने बोला नहीं 10। अरे मैं 12 तक बोला तभी माना नहीं। आप 10 रह करके जाएगा तो क्या बनेगा? बात समझे? मतलब कितने ऐसे लोग हैं उनको ऐसा कुछ बार थोड़ा 2-3 बार पूछेगा तो उनका विश्वास उठ जाता। विश्वास उठ जाता। ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए, ये उठने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। अभी प्रभु यीशु मसीह को ये भी बात आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे सामना किया प्रयोग? हाँ, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। क्या उत्तर दिया? पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। देखा प्रयोग? इसलिए वचन का सच्चा ज्ञान होना जरूरी बात है। इसलिए मंडली में जो वचन सिखाता है लोग आना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर एक संगति में आकर के वचन ठीक से सीखना चाहिए, क्योंकि वचन नहीं सीखेगा तो शैतान को बड़ी आराम से धोखा देने के लिए होता है। देखा हमारे प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाया। प्रयोग आज हमारा भी जीवन में हमें वचन के द्वारा शैतान पर विजय पाया। प्रभु के वचन को अगर हम सही रीति में नहीं लेगा तो है और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं। अभी मतलब आपको मालूम है यहाँ पर हमने ये जो भी हथियार बांधने के लिए बोला, ये सारे हथियार हमारा काम को सुरक्षा देता सामने। करेक्ट। देखा सब लोग बोलना है, सुनने वाला पूछने वाले सवाल को अच्छी तरह ध्यान से सुनना। इस लड़ाई की मैदान में जाने वाला सबका ये जो भी हथियार है ये हमारा सामने का सुरक्षा के लिए, पीछे का सुरक्षा के लिए कुछ बोला नहीं है। आप देखो इसका मतलब क्या है? प्रभु के जन कभी भी पीछे मुड़ना नहीं है। पीछे मुड़ेगा तो शैतान आपको मतलब घात करेगा। एक बार एक इस्राएल का वो जो ड्रम बजाता है, ड्रम बजाने वाला, तो उस समय में वो एक रीति थे। तब लड़ाई के लिए जाने का टाइम पर एक ड्रम बजाएगा तो उन लोगों सब अलर्ट हो जाता है, सब लोग लड़ाई के लिए, और मार्च करने के लिए अलग प्रकार का ड्रम बजाता है, और उसमें तीर मारने के लिए तो उसके लिए अलग ड्रम बजाता है। तब एक बार ये ड्रम बजाने वालों को दुश्मन पकड़ कर लेकर गए, विरोधी लोग पकड़ कर लेकर गए। तो उन्होंने बोला अगर जरूरत पड़ गया कहीं पीछे भागना है तो उसके लिए कैसे बजाता है? पर वो हमारे पास है ही नहीं, हम पीछे मुड़ने वाला बात है ही नहीं। हम जाएंगे लड़ाई करेंगे, चाहे तो लड़ाई के मैदान में मर जाएंगे, लेकिन पीछे भागने वाला बात नहीं। इतना सुंदर बात है हमारे जीवन में, हमें पीछे नहीं भागना चाहिए। पीछे इसलिए प्रभु ने बोला ना, जब लूका 9 अध्याय का 62 वचन में, पीछे भागना क्या, पीछे मुड़कर देखना तक योग्य नहीं, देखना तक योग्य नहीं। इसलिए बोला लोथ का पत्नी को याद रखना। किस लिए? आप भी देखो ऐसा आप भी दुनिया की तरफ देखो, ऐसे क्या लो प्रियो, जिन बातों को छोड़कर भागना ना उसकी और कभी भी दिल नहीं भागने देना, कभी भी दिल भागने नहीं देना, वो सावधानी से रहना। अभी ये सब एक प्रकार हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हमें सुरक्षा देने वाला बात है। अभी प्रत्याक्रमण कैसे होगा? प्रत्याक्रमण, हाँ, हम उसके ऊपर अटैक करें, वो कैसे रहेगा? वो भी बात सीखना चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में हम एक बात को सीखा, बाकी दूसरा अटैक भी करना चाहिए ना। उसके लिए 4 बात जल्दी बोल कर खत्म करेगा। अगर आप लोग समझता है, लेकिन ये क्लास आप लोगों के लिए, आत्मीय जीवन के लिए बहुत, कितना बार स्पिरिचुअल वारफेयर बोला, हर एक बार अलग रीति में बोला। क्यों बोला? ये चारों तरफ से आप लोग इसका बारे में
अच्छा जानकारी पाना चाहिए। अभी उसके लिए मैं आपको हमारा 4 बात बताऊंगा। मतलब अभी तक हमारा प्रतिरोध करने वाला हथियार 6 हथियार बना। अभी हम आक्रमण करने वाला 4 हथियार। उसमें सबसे पहला है प्रार्थना। प्रार्थना सबसे बड़ा एक मतलब राजांतर बैलिस्टिक है, क्या बोलते हो आजकल वो मतलब ये मिसाइल भेजा ना, उसको राजांतर, उसको क्या बोलता, राजांतर बैलिस्टिक, क्या बोलते उसको, मिसाइल बैलिस्टिक बोलते। समझ में आ रहा है आप लोग? मतलब अभी कोरिया ऐसा मिसाइल बनाया है, कोरिया से सीधा अमेरिका में जाकर पड़ेगा। इतना राजांतर, उसको क्या बोलता है, उसको हिंदी में क्या बोलता, दूरदेश मतलब लॉन्ग रेंज बोलेगा तो भूखंडों को भी पार करके, राज्यों को नहीं, एक राज्य से मतलब दुनिया का एंड में रहने वाले राज्य तक पहुंचने वाला मिसाइल, उसको क्या बोलता, अभी हिंदी में मुझे आता नहीं, मतलब सारा संसार का बैलिस्टिक मिसाइल, अभी उसको क्या बोलेगा, ठीक है आप लोग समझिए ना। हाँ, ऐसे मिसाइल है प्रार्थना। अब यहां पर प्रार्थना करेगा, अमेरिका में रहने वाले लोगों को छुटकारा हो जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। देखा, अमेरिका बोलेगा तो भारत का सीधा उल्टा है, उस साइड में है ना, है देखो, अपन फ्लाइट में भी जाएगा तो कितना घंटा लगता है? देखो, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी हम इधर से प्रार्थना करेगा तो वहां पर का शैतानी बंधन खुल जाता है। ये मिसाइल, ये प्रार्थना का मिसाइल उसका कामों को सत्यानाश कर देता है। अभी आप देखिए, मैंने शुरुआत का मंडली में जब याकूब को हेरोद ने गला काटा, तब बोला पतरस को भी मानो मार देगा तो यहूदी लोग खुश हो जाएगा। उनको खुश करने के लिए पतरस को भी मारा। तब हम देखता है मंडली लहू लगा करके प्रार्थना किया, है ना, वेदों का 12 अध्याय में है, तो उसका 5-6 बजे पढ़िएगा। परंतु कलीसिया उसके लिए लहू लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने वाला था, उसी रात पतरस 2 जंजीर में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखिए, अभी बाकी संभव आपको मालूम, डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी आप देखो, दाहिने एक सिपाही, बाएं एक सिपाही, उनके साथ हाथ पांव सब जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में था, आप देखिए है। लेकिन वहां पर प्रार्थना का उत्तर आया, स्वर्गदूत आया, पतरस को लेकर के गया। बाकी आपको संभव मालूम है, हेरोद ने वो सिपाहियों को भी खत्म कर दिया। देखिए, और जो प्रभु ने प्रार्थना सुन करके अपने दास को बजाया। आखिर में उसी अध्याय का आखिर में हम देखता है, स्वर्गदूत आकर के हेरोद को भी मार दिया, कीड़ा पड़कर मर गया। मरने के बाद कीड़ा पड़ता है, और तो हेरोद को इतना भाग्य मिला कहा कीड़ा खाते खाते मर गया। कितना भयंकर बात है, प्रभु के जन का खिलाफ में काम करने वाले लोगों का अंत कितना भयंकर है। तो मतलब ये एक बात है प्रार्थना के बारे में हम लोग रोज सुनता है, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। दूसरा हमारा हथियार स्तुति, हमेशा स्तुति करना। स्तुति, ये स्तुति जब भजन संहिता 22 का 23 होगा, भजन संहिता 22 का 23। हे यहोवा के दरबारियों उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इस्राएल के वंश तुम उसका भय मानो। देखिए, ये स्तुति करने पर क्या होगा, एक छोटा इंसिडेंट एग्जाम्पल बाइबल से बता करके आगे बढ़ेगा। जब दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय है, उसका 1 से 3 पहले पढ़ा। इसके बाद मोआबियों, अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता
दिया, हाँ। ताल के पार से एदोम देश की ओर से हाँ। एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, हाँ। और देख वह हसासोंता मार्ग तक जो एनगिदी भी कहलाता है पहुंच गई है। देखिए ये बात, ये 3 देश अभी यहोशाफात के खिलाफ में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया? पहली बात वो प्रार्थना किया, और दूसरा बात हम देखते हैं कि उस लड़ाई में कैसे गया, कैसे उतरा, कैसे विजय पाया। वो शब्द को जल्दी पढ़ेंगे, उसका 21 से 24। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, देखिए जब वो लोग प्रभु का स्तुति करने लगा, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। देखिए आप पढ़ेगा तो एक भी नहीं बचा, सबके सब खत्म हो गया। कब? स्तुति करने के। इसका मतलब हमारा प्रतिकूलों में स्तुति के ऊपर भी हम लोग बहुत क्लास लिया, मैं इसलिए शॉर्ट में जा रहा हूँ। हमारे जीवन में हर बात में हमें स्तुति करना, एफएससी 5:20 में लिखा ना, हर बात में स्तुति करना। 5 अध्याय का 18 में लिखा ना, हर बात में धन्यवाद करना है। मतलब स्तुति करना ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। स्तुति करने पर प्रभु हमें विजय देगा। विजय रहूंगा, एक ही चीज ने उनको होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति देगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तीसरा बात देखो, मतलब हम उसके साथ सामना करने वाला हथियार का तीसरा बात है प्रचार। क्या करना? प्रचार करना। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, उसका 1 से 5 बजे पर परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। देखिए वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। देखिए आज लोग सत्य वचन सुनने के लिए भीड़ बहुत कम देंगे, पर उनका इच्छा क्या है? उनको मनपसंद का वहां पर क्या लिखा? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। देखा प्रियो, आज कथा कहानियों को सुनने के लिए लोगों को इच्छा बहुत है। लोग क्या बोलते हैं? अरे आज का संगति हंसते हंसते अपनी मिट्टी का है। हंसते हंसते बोले इतना मारो हंसी मजाक था। भैया कितना भयंकर धोखा खा करके गया, उनको मालूम नहीं है ना। हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो किस लिए आता? प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रियो प्रभु का वचन क्या करता? यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय का 11 वचन, यशायाह उसका 55 अध्याय का 11 वचन। उसी प्रकार से वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। देखिए प्रियो, प्रभु अपने मुंह से भेजने वाला ये वचन हमेशा उसका काम करेगा। अभी आपको मालूम है, अभी मैंने बोला अफ्रीका में मनुष्य को खाने वालों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला कौन बनाया? ये प्रभु का जीवित वचन। ये वचन के द्वारा वो लोग बदल गए है ना। इतना भयंकर गुंडे लोग, बदमाश लोग कैसे बदल गया? ये वचन की द्वारा। इसलिए प्रभु का वचन शैतानी के बंधनों से लोगों को मुक्त करते, बाहर लाता है ना। वचन कितना बड़ा काम करता। यिर्मयाह उसका 23 का 29 ये वचन कितना भी कठोर दिल को भी, पत्थर सा दिल को भी तोड़ देता है। गवाह की भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? बोलने का अर्थ भी हो, हमारे जीवन का सारे कीड़ा, सारे अशुद्धि, सारे मलिनता दूर करने के लिए वचन में सामर्थ्य है ना। इसलिए जब भी हम एकत्रित होता है तो प्रभु दासों का भी एक बड़ा कर्तव्य है, प्रभु से वचन पा करके प्रभु का लोगों को दे, और उसमें वो विश्वासियों की रहना। प्रेरितों का 20 अध्याय
उसका 20 वचन पढ़ना। प्रेषित 20 का 20। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी हाँ। उन्हीं को बताने हाँ। और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। देखा प्रियो, आत्मीय जीवन में अनंतता में आपको मिलने वाले एक भी बात सिखाते बिना नहीं रहा। कोई भी बात अगर रह गया तो अगर आपको कोई बात ऐसे मालूम है आप मुझे बताओ, मैं उस बात में भी आपको बड़ा गहरा प्रकाश डालूंगा। जहां तक प्रभु से पाया हुआ, इसलिए वो प्रभु का दास उसी अध्याय में उसका 26-27, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ हाँ। कि मैं सबके लोगों से निर्दोष हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ। तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। कितना बड़ी बात है, कोई भी बात को छिपाया नहीं। प्रभु का वचन हमें पूर्ण रूप में शैतान को हरा करके विजय प्रदान करता है। आखिरी एक बात बोल करके फिलहाल अभी टाइम को दे करके रुकूंगा। वो है गवाही। शैतान को बुरी तरह से हराने वाला एक बात है गवाही। आज इसलिए मंडली में भी किसी को खड़ा होने नहीं देता शैतान। गवाही के लिए टाइम देता है लेकिन मानव गवाह नहीं। प्रियो, प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? गवाही देने के लिए दिया है ना। जब प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 बजे, प्रेरितों पहला अध्याय का 8 बजे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ। और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, मेरा गवाह होगा। गवाही के बारे में भी बहुत बात आपको सुनाया, लेकिन शैतान का पूरी तरफ से हरने वाला बात है गवाही। और एक वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन। ये निर्णय के लोग के कारण हाँ। और अपनी गवाही के वचन के कारण देखा, अपनी गवाही की वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा प्रियो, शैतान पर विजय पाने वाला हमारा एक सामर्थ्य हथियार है गवाही। हमारे में एक सच्चा गवाही होना चाहिए, एक सच्चा गवाही मसीह जीवन में। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, इस लड़ाई के मैदान में हम लोग परमेश्वर का सारा हथियार मांगते हुए आनंद में अपने आप को बचाते हुए और प्रत्याक्रमण करने की तैयारी में रह करके ये जीवन बिताएगा तो उस दिन प्रभु बोलेगा धन्य और विश्वासी, धन्य और विश्वासी। बहुत बड़ी बात है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आत्मीय लड़ाई है। आत्मीय लड़ाई का कई बाजू से आपको बात समझाना बहुत जरूरी बात है। मैं आशा करता हूँ आज भी आपको कुछ नया प्रकाश प्रभु ने जरूर दिया है। आप लोग अभी तो एकदम पूरा आपका अंदर नहीं गया होगा, तो प्रभु ने सुनने के लिए मौका दिया यूट्यूब में देखने के टाइम पर आप लोग उसको देख करके उसका पूरा नाम उड़ा और एक बार सुनने के टाइम पर और भी आप गहराई में जाएगा। टाइम निकालना उसके लिए सुबह उठ करके टाइम निकाल करके बैठना। हम सबको ये वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु का महिमा।